दोस्तों जानते हैं आखिर भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए थे। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक दिन ऋषि मंगत के आश्रम में पहुंचे और ऋषि मंगत की शिष्य थी सबरी और सभी ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। वहां पर भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। भगवान राम और माता सीता का वनवास अनेक परीक्षाओं से भरा था। वनवास के समय भगवान राम माता सीता को खोजते हुए एक आश्रम में सबरी नामक एक आदिवासी वृद्धा से मिले। सबरी ने भगवान राम के चरण धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। फिर भगवान राम के लिए वो बेर लाई जो झूठे थे। भगवान राम ने सबरी की श्रद्धा और सेवा भाव को देखते हुए बहुत प्रेम से झूठे बेर खाए। भगवान राम उन्हें भक्ति और सेवा का महत्व सिखाते हुए बताते हैं कि भगवान को जो सेवा शुद्ध मन और समर्पण से की जाती है वह सच्ची भक्ति होती है। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के लिए उनकी प्रतीक्षा की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता सबरी से भेंट हुई, उससे पहले माता सबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चखकर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुनकर रखती थी। और एक दिन सबरी की इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से भेंट हो ही गई। भगवान राम और माता सबरी की भेंट उस समय हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता सबरी से भेंट के स्थान का विवरण वह सबरी धाम के नाम से जाना जाता है। सबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले के आहुआ से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। सबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करने लगी। तभी सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर परोसे और राम जी से बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि ये झूठे बेर है, आप कैसे खा सकते हैं। इस पर श्री राम ने कहा कि ये झूठे बेर नहीं है, ये मीठे बेर है। इनमें माता सबरी के प्रेम और स्नेह की मिठास है। अंत में सबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया था।